हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम जो 7 अगस्त से स्टार्ट है, जिसका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। उसी के सिलेबस में जो है बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुआ है, एनसीईआरटी कर दिया गया है 9th 10th का। तो उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर चैप्टर को कवर करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी जो है वो वर्तमान में जो है यहाँ पर यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सभी प्रश्न जो है वीवीआई है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बुर्बो वंश की। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ से दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था, जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेजनी का संबंध जो था वो यहाँ से कार्बोनरी संगठन से था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल। यहाँ से चौथा सवाल दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा सवाल दिया गया है यहाँ से, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो था वो यहाँ पर क्या था? तो नाविक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अगला सवाल, अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन में राइन राज्य का निर्माण जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से जालबेरिंग कैसी संस्था थी? तो जालबेरिंग जो थी यहाँ पर बी ऑप्शन व्यापारियों की संस्था थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? ये बिस्मार्क द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से 10वां सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 1871 में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, यूरोप में राष्ट्र, यहाँ से देखेंगे नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, 1821 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा यहाँ से इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था? तो ये जो है यहाँ से 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का, 1810 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो यहाँ पर हुई थी 1829 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा रूस ने कुचल दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का, सेडोन में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यूनान का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली नामक संस्था का विकास जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन मेजिनी ने किया था, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिस्मार्क क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ से 24वां सवाल, सार्डिनिया या पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया या पिडमाउंट का शासक जो था वो विक्टर इमैनुअल था, यानी ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे आपके, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तेज हुए थे यहाँ पर ए ऑप्शन लॉर्ड बायरन हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलवेरिन की स्थापना जो है वो यहाँ पर किन राज्य ने की थी? तो ये प्रसा के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो हो जाएगी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, हंगरी की भाषा मैग्यार हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल, मरियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान जो है किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की प्रतीक थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से 31 नंबर सवाल, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से अगला सवाल, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से 33 नंबर सवाल, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता जो है वो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1804 में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 युद्ध किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, जर्मनी जो था वो सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है यहाँ पर रूस ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक जो हो जाएगा वो यहाँ से कौन हो जाएगा? तो ये मेजिनी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से देखेंगे, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन दिया गया है, चार्ल्स दशम ने कहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ से, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक जो हो जाएगा वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विलियम प्रथम था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज यहाँ पर किसे होगा? यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो है वो यहाँ पर राइन संघ की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन, मेजिनी ने किया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर प्रश्न, यहाँ से नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इटली में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना जो है वो यहाँ पर कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 47 नंबर सवाल, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये जो हुआ था यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, पुनर्जागरण से माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बता ही दिए, बिस्मार्क ने अपनाई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सेडॉन का युद्ध के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, जो कि 1871 में हुई थी, अभी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस होगा यहाँ पर, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक जो हो जाएगा वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन तृतीय था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक ले जाएं जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर अपना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।